उसके बारे में बात करेगा। सरकारी भूपू भी कहा गया है कई जगहों पर, है ना। और नलिन मेहता की किताब में है बहुत साफ तौर पर कि नेहरूवाज विजनरी, शास्त्रीवाद रीविजनरी एंड इंदिरावाज टेलीविजनरी, और टेलीविजन के जरिए कैसे उन्होंने राजनीति की। तो ये बहुत स्पष्ट बात है कि डीडी न्यूज़ दूरदर्शन ही करेगा। लेकिन जब मैं किताब पर काम कर रहा था तो मैंने पाया कि डीडी न्यूज़ ने सत्ता की प्रशंसा कैसे की जानी चाहिए वो भाषा तेजी से खो दे रहा है। यानी आज डीडी न्यूज़ के एंकरों के पास ऐसी भाषा ही नहीं है कि ये बहुमत की सत्ता के बारे में प्रशंसा में, तारीफ में कुछ कह सके, क्योंकि उसने अपनी पूरी ऊर्जा जो है विपक्ष को लोकतंत्र का दुश्मन बताने में खपा दिया है। और इसलिए मैंने बड़े विस्तार से डीडी न्यूज़ को, दूरदर्शन को, पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग को देखा है और हमने उन सारी रिपोर्ट की चर्चा की है। मैकब्राइड कमीशन की रिपोर्ट, पीसी जोशी की रिपोर्ट, पीसी चटर्जी की रिपोर्ट, जिसमें हमने ये समझने की कोशिश की है कि कैसे सरकार अपने ही खर्चे पर अपने ही विरोध या असहमति में रिपोर्ट प्रकाशित करवाती है, जो कि दूरदर्शन, डीडी न्यूज़, पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग के असहमति में जाती है और उसे प्रकाशित करता है प्रकाशन विभाग, भारत सरकार। और तब मैं ये सवाल इस तरह से देखता हूं कि क्या संभव है कि इस तरह की रिपोर्ट आगे चलकर प्रकाशित हो सके। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह कि इस किताब का एक अध्याय है डेटा पैक का लोकतंत्र, और इसे बहुत उत्सव धर्मिता के तौर पर बहुत ही चेरिश किया जाता है। बड़े बड़े पत्रकार जो टेलीविजन के प्राइम टाइम के एंकर रहे हैं वो बताते हैं कि कैसे अब न्यू मीडिया के जरिए हम पत्रकारिता कर रहे हैं। पिछले ही दिनों एक बड़ा दैनिक भास्कर में लेख लिखा गया और बताया गया कि इस न्यू मीडिया के जरिए अब सब कोई पत्रकारिता कर सकता है। तो किया तो मुकेश चंद्राकर ने। मतलब जिस दिल्ली से पत्रकारिता पूरे हिंदुस्तान की होनी चाहिए, उस दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में उसकी शोक सभा की जाती है। इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? क्या प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में देश के न्यू मीडिया के जरिए पत्रकारिता करने वाले की शोक सभा की स्थिति पैदा होनी चाहिए? तो बात यह समझ में आती है कि तकनीक की उपलब्धता को हमने उत्सव धर्मिता का रंग दे दिया कि हमारे पास तकनीक आ गई है, कम लागत साधन में आ गई है, सहज उपलब्ध है, जीरो कॉस्ट कंटेंट, शून्य लागत की सामग्री हम पैदा कर सकते हैं। पहले की तरह टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन के जरिए हम वितरण ना करके शून्य लागत पर वितरण कर सकते हैं। यानी मैंने अपनी टाइमलाइन पर जो कुछ भी लगाया वो तुरंत पोस्ट हो रहा है, पूरी दुनिया के लोग उसको जान रहे हैं। इसे हमने पत्रकारिता का पर्याय मान लिया। यानी हमने वितरण लागत और सहज तकनीक की उपलब्धता को पत्रकारिता माना। लेकिन दूसरे पक्ष में लोकतंत्र के भीतर के संस्थान, लोकतंत्र के भीतर के संस्थान की प्रक्रियाएं किस तरह से खत्म हो रही है, ध्वस्त हो रही है, उसके भीतर का साहस चला गया है, इस पर बात नहीं होती है। और जब मुख्य धारा का मीडिया, जैसे मैंने कारोबारी मीडिया इस किताब में लिखा है, वो साहस को आउटसोर्स करता है। जैसे अभी सार्वजनिक संस्थान में गंदगी होती है तो स्वच्छ भारत अभियान के तहत रातों रात आउटसोर्स कर लेती हैं वो कंपनियों को कि सफाई 24 घंटे के अंदर हो जाए। तो जो कारोबारी मीडिया है वो साहस को, करेज ऑफ जर्नलिज्म जो द इंडियन एक्सप्रेस की पंचलाइन है, उस साहस को, उस करेज को, उस जोखिम को आउटसोर्स करता है और सारा जोखिम उस व्यक्ति पर होता है। मुकेश चंद्राकर एक उदाहरण है, ऐसे दर्जनों लोग हैं। तो बीच बीच में छिटपुट ढंग से जो कारोबारी मीडिया में असहमति दिखाई देती है, जो साहस दिखाई देता है, जो नीतियों के खिलाफ या नीतियों के गड़बड़ होने पर आवाजें दिखाई देती है, वो आवाज न्यूज रूम के भीतर की नहीं होकर कहीं से आउटसोर्स होती है। और जहां से